तो भाई अदालत में अर्जी डल चुकी है कि बेसबॉल का नाम बदल कर रख दिया जा रहा है फ्रॉड बॉल। 2-0 से ऑस्ट्रेलिया आगे और अभी मुझे भाई लग रहा है कि सुपड़ा साफ यानी व्हाइट वॉश होने वाला है। हम्म, और ये इंग्लैंड जो भाई फर्जी क्रिकेट खेल रही है, हमने देखा ये इंडिया के खिलाफ भी हम्म, और हम देख रहे हैं अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी। हम्म। क्या कहना चाहोगे? भाई हम यहाँ इस काउच पे बैठे हैं, हमारे पिछवाड़ा टिका हुआ है इस पे, क्यों? क्योंकि फटा नहीं हुआ वो। सही बात। इंग्लैंड जाती है बैटिंग करने, उनकी फटी जाती है, उनको समझ ही नहीं आता भाई सब स्टार्क कैसे खेलें। स्टार्क को खेलना थोड़ा बहुत सीख गए, नेसर आ गया, उसने 5 विकेटें ले ली। भाई इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। पैट कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है, आप उसके बावजूद अगर एक मतलब क्लोज भी नहीं ला पा रहे यस। मैच, तो भाई आप पे लक दी लानत ही है। करेक्ट है। और आपके जो मैं तो भाई मैकलम का मैं बहुत बड़ा फैन था एज अ क्रिकेटर, लेकिन एज अ कोच भाई भाई हाथ जुड़ गए हैं। कोटि कोटि प्रणाम भाई। भाई मैं ये नहीं समझ पा रहा, ये टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा बढ़िया खेल रही है, इंग्लैंड बहुत ज्यादा घटिया खेल रही है। मुझे लग रहा है इट्स द सेकंड वन, हाँ। इंग्लैंड बहुत ज्यादा घटिया खेल यस। रही है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो जैसा क्रिकेट खेलती है वो खेल ही रही है। कैमरॉन ग्रीन की अगर पहली इनिंग में विकेट देखोगे तो भाई आप कहोगे भाई बुरी। क्या ये टेस्ट क्रिकेट है, मतलब क्या चल रहा है ये सब। करेक्ट। बट इंग्लैंड भाई, डिस्पाइट मैंने इंट्रो में बोला ही, कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है, सोने पे सुहागा इस मैच में लायन भी नहीं था, और 105 टेस्ट मैच बाद हुआ है, घर पे जो हुए घर हैं। पे बिठा दिया गया यस। है। और उसका रिएक्शन बहुत ब्रूटल था कि भाई मेरे को बात नहीं करनी इस बारे में, कि शिट है, मतलब डिसीजन बेकार है ये। अब ये ऑस्ट्रेलिया में कह सकते हैं, इंडिया में भाई ये कुछ बात होती नहीं, तो ये ऑस्ट्रेलिया का कल्चर है। और उसके बावजूद भी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँगा कि भाई इनके बीच कोई रिफ्ट होगी। हाँ, बिल्कुल चिल माहौल होगा। हाँ। मैं आपने इंग्लैंड की बात करी हुँ, भाई, एक तो चलो बैटिंग समझ आता है, हुँ। बॉलिंग समझ आता है। इस मैच में तो फील्डिंग भी हाँ, गजब की खराब थी भाई। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, अगर मैं याद करूँ डे 1 डे 2 तो इन्हें शायद जेबी स्मिथ ही हरवा गया हाँ, मैच। इतने कैच मतलब छोड़े, इतने कैच छोड़े हैं, 5। डकेट ने कैच छोड़े हैं, डकैत ने 2 कैच छोड़े। स्टोक्स तो चलो ले ली उसने वो कैच लास्ट में स्टार्क की, नहीं तो स्टार्क अगर भाई आप स्टार्क को आउट नहीं कर पा रहे, माना मैंने, ही इज अ क्वालिटी मतलब बैट्समैन, नहीं, डिसेंट बैटर है। टेल एंडर के हिसाब से यस, काफी अच्छी बैटिंग कर यस। लेता है। बट भाई आप तो सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास लाइनअप, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, स्टोक्स, गस एटकिंसन, विल जैक्स, मतलब आप विकेट ही नहीं निकाल पा रहे भाई हैं इनकी इनकी एक यार। ही स्ट्रैटेजी है, इनके पास ना प्लान बी नहीं होता। हाँ। इनका प्लान भी है कि छोटी बॉल, हम्म, आगे छोटी बॉल पटकते रहो, पटकते रहो। और करेक्ट। स्टोक्स का भाई ये आपने बहुत अच्छा बोला था कि ये बस ये हवा थी हम्म, कि बैस बॉल तेज खेलना। ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलती तेज, हम्म, इसके बावजूद भी भाई वो जीत रही है। और ये मैं मानूंगा कि जब से वो इंडिया से 2 सीरीज हारे हैं हम्म। घर पे, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया का रिवाइवल हो चुका है। भाई 150 ओवर पूरे मैच के खेले, 76.2 पहली इनिंग में, तो कैसे 75 जीतोगे? ओवर्स सेकंड इनिंग में। कैसे जीतोगे? और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे भाई, वो एक ही इनिंग में 117 खेल गई पहली वाली में। और वहां पे एक्चुअल में जो बैस बॉल क्रिकेट सो कॉल्ड जो है, वो तो ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, तेज खेल रहे हैं सारे लड़के, यस। कोई हल्का खेल ही नहीं रहा। टेल एंडर 50 ओवर बैटिंग कर गए भाई। अगर ऐसे मतलब ये एशेज है, तो वो एशेज अगर सिर्फ इंग्लैंड में ही कंपेटिटिव है, तो साला ऑस्ट्रेलिया में खेलना ही छोड़ दो। बिल्कुल करेक्ट बात है। क्या चक्कर है और ये? ये इसके पीछे कारण क्या है भाई कि मुझे नहीं समझ आ रहा इतना भाई। टाइम हो गया, इंग्लैंड की बहुत टीमें आई हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा स्ट्रगल, क्या वो पेस या बाउंस एडजस्ट नहीं कर पाती, भाई क्या बट चक्कर है? स्ट्रॉस वाली टीम आई थी, वो तो जीत वो के गई, जीती थी वो लेकिन तीन उसके एक जीत के गई थी वो। उसके बाद से तो ऐसा सूखा पड़ा है, मुझे भाई फिलहाल लग रहा है कि 5-0 तय है। भाई देखना तू, केविन पीटरसन जैसा एक क्लास बैट्समैन इनके पास नहीं है, जो मिडिल ऑर्डर को बेसिकली कंट्रोल कर सके। कौन है? लॉलीपॉप। लोलीपोप है। लोलीपोप तो मुझे लग रहा है अगले मैच में बाहर जाएंगे, बाहर। शायद वो बेथल वगैरह बेथल, खेले। हाँ। एक क्लासी ओपनर नहीं है एलिस्टर कुक जैसा। क्रॉली वो कमी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो स्टार्ट मिलती है लेकिन विकेट फेंक के चले भाई। बैस बॉल भाई कि आप अटैक करने। भाई इन्होंने ये ठान रखी है, पहले ओवर में विकेट तो देनी है, वो क्रॉली दे या डकेट दे, स्टार्क को पहले ओवर में विकेट देनी वो देनी तय है है। हमने। हमारे स्टार्क को देख के यूं हो जाते हैं। अभी स्टार्क के बारे में जो सुनना चाह रहा है, अभी आराम से उस बारे में बात करेंगे। बट मतलब इंग्लैंड भाई इतनी खराब टीम, मैं ये नहीं समझ पा रहा इस समय ऑनेस्टली, कि इन टेस्ट क्रिकेट राइट नाउ, नॉट बिफोर, कि इंडिया खराब ज्यादा टीम है या इंग्लैंड ज्यादा खराब टीम है। क्योंकि जब इन दोनों की सीरीज हुई तो 2-2 हुई वो भाई। हाँ, मेरे को अभी भी लगता है भाई कि शायद हाँ, इंडिया हल्की सी थोड़ी ढीली इनसे तो टीम है। इनसे तो बेटर है यार। इनसे भाई मैं ऑस्ट्रेलिया जाके इस बार भी एक टेस्ट तो जीते। हो सकता है भाई ये भी जीत जाए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड मैं अभी 5-0 में कह रहा हूँ, हो सकता है जीत भी जाए। तू मुझे एक बात कह रहा था वैसे तो, बट वो यहाँ पता नहीं एप्लीकेबल है या नहीं, क्योंकि जब 2-0 हुआ था 2023 वाली एशेज में, तब भी ऑस्ट्रेलिया अप थी, फिर इन्होंने वापसी करी। हाँ। बट यहाँ ना दिखता वापसी यहाँ होती है। और ऊपर से अगर पैट कमिंस और हेजल में से 1 या 2 भी वापस आ गए भाई आप पे तो गोल्डन चांस था कि 2 मैचेस में, मतलब डिप्लीटेड ऑस्ट्रेलिया। हाँ सही में। उसके बाद ब्रेंडन डॉगेट, मतलब ठीक है, विद रिस्पेक्ट डॉगेट ठीक है, लेकिन इतना खास नहीं है भाई भाई। मेरे को आज तक याद नहीं आ रहा है, इतने साल हो गए मेरे को क्रिकेट देखते हुए, हालिया सालों में, हाँ, कि कभी मैंने मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और हेजलवुड को
कीपर को आगे बुलाते हुए बॉल करते हुए देखा हूँ। बिल्कुल नहीं करते, मैंने नहीं देखा। नहीं करते। तो आप सोच सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का लेवल हालाँकि 5 विकेट लिए हैं, हाँ, बहुत बढ़िया। सही है। लेकिन जब कोई कीपर आगे आता है ना भाई, हाँ। तो फिर मैं उसे फास्ट बॉलिंग नहीं गिनता, आई एम सॉरी टू यार से। बट माइकल नेसर ना मतलब एक ऐसा केस है कि वही क्योंकि पैट कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड खेल रहे थे, जैसे स्कॉट बोलैंड है, वैसा ही माइकल नेसर है कि उसको कभी चांस ही नहीं मिला। उसको हमेशा एज़ अ बैकअप बुलाते थे, एज़ अ रिज़र्व बुलाते थे। हार्डली आई थिंक 3-4 टेस्ट मैच खेला होगा इफ आई एम हाँ, नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे आके भाई अगर वो पंजा ले रहा है, अच्छी तो बात है। उसकी तो ये नहीं कह सकता कि रियल भाई पेसर नहीं है। मैं देखो मैं थोड़ा ऐसे ना तो इरफान पठान भी आगे बुला के कराता हाँ था, भाई तो नहीं भुवी भी आगे बुला के कराता था। मैं ये कह रहा हूँ पेसर मतलब फास्ट बॉलर जो बॉय बोलता हूँ ना। वो अपने आप को कह ही नहीं रहा ना मैं हाँ, एक्सप्रेस पेस हूँ, वो मीडियम फास्ट बोलो मीडियम ही बोल रहा है। अपने आप को मीडियम कहो। फास्ट जब मैं कहता हूँ भाई तो मेरे को चाहिए मिचेल स्टार्क टाइप या ल पैट कमिंस टाइप ब जो भाई ल यहाँ कीपर कर या हालाँकि यहाँ इनकी भी करता है लेकिन पीछे होता है कीपर। लेकिन बात ये है ना यार भाई फास्ट बॉलर भी एक तो एक्सप्रेस पेस हो गया और एक फास्ट मीडियम इफेक्टिव है, स्विंग है उसके पास, इफेक्टिव होना इफेक्टिव चाहिए। है, करेक्ट। विकेटें मुझे डाल दे, मैं इंग्लैंड की विकेट निकाल दूँगा, मैं मज़ाक भी नहीं कर रहा। बात तो गलत थोड़ी-सी है। प्रैक्टिस कराओ, पता है भाई इनको उड़ाओ इनको इसको थोड़ा-सा 5वें स्टंप की बॉलिंग करते रहो, इन्होंने एज देना ही देना है। मैं बात तो वीडियो है। नहीं काट रहा, अब यहाँ पे निकल जाता है भाई, फ्लो में निकल जाता है। बट हम यार किसकी स्टार्क की बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्ट मतलब 2 मैच, 2 एशेज़ के ओह मैच, भाई! जिसमें कमिंस और हेज़लवुड नहीं है, अगेन हम ये रिपीट कर रहे हैं, बट प्लेयर ऑफ द मैच दोनों मैचों में है। भाई जहाँ मैटर बड़े होते हैं मिचेल स्टार्क खड़े होते हैं। भाई अब तो सच में शायद आर्गुमेंट करनी पड़ेगी कि मतलब इस जैसा लंबी रेस का घोड़ा तो है ही नहीं दूसरा। इस जनरेशनल समय टैलेंट, इस जनरेशन में कोई और ऐसा फास्ट वन बॉलर ऑफ द नहीं है। बेस्ट भाई, वो शायद दी बेस्ट होंगे। मेरे अगर आप ख्याल से बोलो दी बेस्ट है भाई। क्योंकि आप फास्ट बॉलर को कई लॉन्जेविटी एक तो पैमाना होती है, पेस पैमाना होती है 140 डाल रहा है और वो। चैंपियनशिप जिताना भी एक पैमाना होती है। भाई वो ये सारा आदमी कर चुका है और मैं इवन बैटिंग को प्लस पॉइंट गिन के चल रहा हूँ। सर्वगुण संपन्न बोलते हैं ना उसको, हाँ, ये सब है। वो बॉलर है भाई। आप क्रंच मोमेंट्स में आप विकेटें माँगो, विकेटें मिलेंगी। आपने रन्स माँगो, मतलब उस समय ऑस्ट्रेलिया स्पॉट ऑफ बॉर्डर में हो सकती थी। वहाँ स्टार्क और बुलैंड ने रन्स जोड़े और आई थिंक इनकी लीड 200 समथिंग, 177 के आसपास मतलब थी। लगभग 200 के आसपास चली गई, नहीं तो आउट हो जाता फटाफट, जैसे हमारी टेल आउट होती है इंडिया की, तो फिर लीड कुछ भी नहीं रह जाती, हाँ, फिर फिर 50 की लीड रह फिर जाती। चेज़ करना यहाँ पर थोड़ा अगर 200-250 का टारगेट होता है ट्रिकी हो सकता था। और इंग्लैंड भी शायद ज़्यादा चढ़ के आती कि भई यस, हमने तो सिर्फ़ 50 पे यस, रोक लिया। करेक्ट। उनके भी कंधे गिर चुके थे जब तक स्टार्क ने वो बैटिंग कर करी। ली थी मैं तो बॉलिंग एफर्ट से ज़्यादा बैटिंग एफर्ट के बारे में बात करना चाहूँगा कि थका दिया भाई, आर्चर, कार्ड्स जो भी ये। और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारे। ये भी नहीं हाँ, कि लप्पे मारे, कवर ड्राइव मार रहे हैं, ऑन ड्राइव चल रही है हाँ, और मिचेल स्टार्क की ये तो मानता हूँ भाई क्रूशियल मोमेंट्स में उनके टेस्ट क्रिकेट में रन आए। वो इंडिया के खिलाफ भी मुझे मैच याद आता है। 99 मारे थे। आई हाँ, थिंक सेम मैच में शिखर ने 187 करे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोहाली, मोहाली में ही वही मैच था वो। यस। वहाँ पे वो खड़ा हुआ था, हालाँकि ऑस्ट्रेलिया 4-0 हार के गई थी और वो अच्छी चीज़ हुई क्योंकि इंडिया भी उससे पहले 4-0 हार के आई थी। 2013 बट यार 77 की ये नॉक 141 बॉल्स में, और लास्ट के जो 15-17 रन है वो जल्दी में आए हैं क्योंकि शायद इंस्ट्रक्शन आ गई होगी भाई उड़ा के खेलो खत्म डिक्लेयर करो करो, इनको रात में खिलाएँगे और इनकी विकेटें लेंगे, और और लीग एग्ज़ैक्टली वही हुआ, 6 विकेटें ले 6 ली। विकेटें लिए 134 रन पे भाई। वरना ये अगर इसको बोलते ना स्टार्क को कि तू भाई आराम से खेल, तो ये वन ऑफ द फ्यू बॉलर्स बन जाता जो एक इनिंग में 5 विकेट सेम और मैच में और उसमें 100 100 वो भी पिंक बॉल का टेस्ट पिंक मैच, बॉल का टेस्ट जिसमें मैच। माना जाता है कि डिफिकल्ट होता है, चाहे दिन हो या रात हो। पिंक बॉल में क्योंकि एक तो सिलाई ऐसी होती है, हाँ, हर वक़्त गेंद हरकत करती रहती है। सही है। तो स्टार्क का भाई सलाम मतलब है। सैल्यूट है भाई। मैं पिछले मैच में कुछ और बात कर रहा था कि भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मे बी नॉट। हमारा चल रहा था, हाँ, अपनी ये बात करी थी। डिस्कशन चल रहा था, बट मुझे लगता है भाई ऐसा प्लेयर अब ये 5 टेस्ट मैच खेल जाएगा। वही तो कमिटमेंट है। मतलब ये आदमी 5 टेस्ट, और भाई 5वें में भी 140 ही आ रही होगी हाँ, स्पीड। क्योंकि यहाँ वर्कलोड का ड्रामा नहीं होता। जब दिल से आती है ना आवाज़ भाई, हुँ, वर्कलोड जहाँ करना होता है ये आदमी कर लेता है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट को भाई अपना वो मानता है तो भाई अब विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, लेकिन सच बात है जो कह रहा हाँ, अब लग सकता है लोगों मैंने यहाँ पे किसी का नाम तो लिया ही नहीं है। है। एग्ज़ैक्टली। तो वर्कलोड मैनेजमेंट भाई ये होती है कि मैनेज कर रहे हैं। हुँ, तो भाई ये मैं बोलूँगा कि दी बेस्ट शायद हाँ, इस जनरेशन का, अगर हुँ। कोई कहे तो भाई मैं आर्ग्यू नहीं करूँगा। और बहुत हम्बल रहा है बंदा, क्योंकि हाँ, वसीम अकरम ने बोला कि भाई अब वो शायद मेरे लेवल से ऊपर चला गया है, तो कह रहे नहीं अभी भी वसीम बेस्ट है, बट भाई सबको दिख रहा है कि कौन बेस्ट है यार। भाई मतलब वसीम के लेवल पे तो डेफिनेटली है, ये नहीं आप कह सकते कि अकरम से नीचा बॉलर है। और अलग-अलग स्टार ये भी मानो अकरम और वसीम बहुत अलग-अलग उसमें खेले। एराज ही अलग हो गए ना हाँ, टोटली। क्योंकि तब एक ही बॉल में खेलते थे। हुँ, रिवर्स स्विंग इसके बाद ही गज़ब है भाई। गज़ब है। ओडीआई में तो ये बहुत ही महान बॉलर है। टेस्ट में भी अब धीरे-धीरे एक वक़्त में मुझे लगता था शायद टेस्ट क्रिकेट इनका सबसे कमज़ोर फॉर्मेट है। नहीं भाई लेकिन अब तो इस बंदे की कोई कमज़ोर अब फॉर्मेट है ही अब नहीं। देख के लगता है भाई टी20 जिता चुका है, टेस्ट मैचेज़ में डब्ल्यूटीसी जिता चुका है, वर्ल्ड कप का तो ये है ही कि सबसे राजा ज़्यादा है। हाँ, स्टार्क की 65 विकेट्स हैं ओडीआई वर्ल्ड कप्स में, अब लगा लो 2027 में टूटा वो रिकॉर्ड। बिल्कुल अब कितनी चाहिए 6 7 7 नंबर चाहिए। नंबर 1 पे मैकग्रा है 71 विकेट्स, नंबर 2 पे मुरलीधरन है 68 विकेट्स, 7 विकेटें चाहिए। आराम से हो सकता है 2 मैचों में ही तोड़ दे। ऐसे। भाई और भाई गज़ब है रिकॉर्ड यार। देखना तो 2015 में 22 विकेट
विकेट्स, 2019 में 27 विकेट्स और 2023 में 16 विकेट। भाई कि कैसे आप आप कैसे नहीं बोलोगे कि ये आदमी गोट है? भाई ये जो है ना, अगेन मैं विदाउट फायरिंग एनी शॉट्स, इन्हें पीआर की ज़रूरत नहीं है। लोग इनके लिए अपने इंडियन लड़के इनकी वो हाँ, बनाते हैं एडिट्स। हाँ, फिर कई हैं जिनको पैसे-वैसे देके करवाना बनवानी पड़ता है पड़ती अपना, है। बनवानी पड़ती है। फैक्ट है, इसमें कोई झूठ नहीं हाँ, है। हाँ, सही बात है। बट स्टार्क से आगे बढ़े तो इस मैच में इंग्लैंड के लिए इकलौता जो पॉजिटिव आया है, या फिर जो रूट के लिए जड़ इकलौता पॉजिटिव आया है, 40वीं 100। और एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था भाई, ऑस्ट्रेलिया में 100 नहीं, ऑस्ट्रेलिया में 100 नहीं, वो जो रूट ने पूरी कर फिलहाल दी। बजा दी है और 40वीं 100 मतलब 40वीं सचिन 100 की भाई। तेंदुलकर के वो मैजिकल 51 सेंचुरी से हुँ। 11 सेंचुरी दूर है। और कल हम बात कर रहे थे शायद 2218 रन हाँ, चाहिए बेसिकली रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। हाँ तो और भाई उम्र साथ में भाई, मेरे को उम, तो लगता है तोड़ देंगे। अभी बंदा 35 का होगा 30th दिसंबर को। तो भाई मतलब अगर 2-3 साल अच्छा खेल गया, डन। हाँ, और जिस हिसाब से इंग्लैंड टेस्ट खेलती है, बहुत ज़्यादा खेलती है। तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि ये जो रूट तोड़े हाँ, 51 सेंचुरी का तोड़े ना तोड़े वो हुँ। मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है, हाँ। लेकिन ये वाला तो तोड़ ही देंगे भाई। बिना सर्च करे कोई ये बताओ कि बेन स्टोक्स ने अभी तक कितने टेस्ट मैच खेले? बिना सर्च करे, हाँ, सीधा कमेंट आना चाहिए, बिना सर्च करे। हाँ, तो उससे मानेंगे। आपको पता चल जाएगा जब आपको नंबर ऑफ मैचेस पता चलेगा कि इंग्लैंड कितने टेस्ट मैच खेल रही है। बट भाई क्या इनिंग थी यार, बढ़िया बहुत इनिंग, बढ़िया, बहुत स्पेशली भाई जो स्ट्रेट ड्राइव्स मारी ना, बढ़िया। वो देख के मज़ा आया और प्रेशर लिया नहीं। हाँ। वो ऐसे सिचुएशन में आए थे जब विकेटें गिरी थी। हुँ। उसके बावजूद भी जो टेल एंडर्स के साथ पार्टनरशिप करी, आर्चर के साथ वो पार्टनरशिप करी जो वहाँ तक लेकर चले गए। तो कमाल है भाई और रूट का ये तो मैं मानूँगा हुँ। टेक्नीक के साथ बंदा हाँ, अभी भी ये डिबेट रहेगी। 2 सेंचुरी अगर और लगा दी, हुँ। तो भाई फिर वो डिबेट आएगी स्मिथ बेटर या रूट अभी भी मेरे लिए स्मिथ बेटर है। आई थिंक भाई अब ना इट्स डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको क्या। हमने बेसिकली हम कोविड से पहले बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखा, अभी भी देखते हैं क्रिकेट नो डाउट। बट कोविड से पहले स्मिथ का कोई मतलब स्मिथ राजा था। मुकाबला नहीं था। टेस्ट क्रिकेट में 2010 से लेके 19 वाला जो फेज़ था, उसमें राजा था। उसका कोई मुकाबला नहीं था और अभी भी यार एट दिस एज क्या फील्डिंग कर रहा है। वो भाई जो वो कैच कैच लिए लिया उल्टे भाई। हाथ से उसने पेसर पे स्लिप में, बहुत मुश्किल कैच मज़ेदार। दिया और दिखा आसान दिया और हाँ, स्मिथ ऐसे ही कैचे लेता है, हैरानी की हाँ, बात तो ये है। सिंपल छोड़ देगा। सिंपल छोड़ता ये है वाली ये ऐसे वाली कैच नहीं लेता है छोड़ता और भाई। आज तो भाई आर्चर के साथ जो ओहो! ये इस पे भी बात अभी कर लेते हाँ, हैं, भाई मज़ा आया क्योंकि देख बाद में हम के। भूल जाते हैं। लेकिन स्मिथ और हुँ, रूट 2 सेंचुरी और मारनी पड़ेगी रूट को भाई, हुँ। वो उसमें आने के लिए कि हाँ, बराबर हो सकते और हैं। 40 अगर इसकी हो गई है रूट की, तो 36 पे स्मिथ बैठा है। मुझे लग रहा है अभी 3 मैच पड़े हैं, 200 आ रही है स्मिथ की। 38 यानी। हाँ, 38 पे आ जाएगा बंदा। बड़ी बातचीत। 10,000 प्लस वो भी जा चुका है टेस्ट में। तो ये दोनों मतलब इस जो एरा इस का आप जनरेशन के बात कर सकते हो कि दोनों ने डिबेट ही खत्म कर दी है कि कौन बेस्ट कौन नहीं। जो फैब 4 में है, फैब 2 ही हैं। फैब 2 ही हैं, फैब हाँ, 3 कह सकते हो विराट एक वक़्त तक थे। बट विराट अब रिटायर भी हो गए ना। और विराट टेस्ट में इनके आस-पास भी नहीं है नहीं है भाई, ऑनेस्टली भाई। तो मतलब ये मैं मानूँगा कोविड से पहले जैसे आपने बोला कोविड से हाँ, पहले हाँ, हाँ। विराट के 29-100 थे भाई हाँ, और ये सब बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे। भैया जो रूट के तो 19 ही थे। 19 थे भाई, वहाँ से वो 40 पे आ गया यार। डबल लगा दिए तो बातचीत तो है, बड़ी बातचीत। इंडस्ट्री के लोगों से। बट इसकी जो आज इनकी भाई आर्चर और स्मिथ। पहले भी, और जो आर्चर इतना उछल रहा आज तक आउट नहीं किया उसने स्मिथ को टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, कंकशन सब्स्टिट्यूट पे मजबूर कर दिया था, आउट नहीं कर पाया। और भाई आज स्मिथ ने उसको बोला भी कि भाई तब तेज डालना जब कुछ लाइन पर हो, अब क्या बचा है। भाई हिंदी में कहा जाता है बड़े बॉल का सर नीचा। हुँ, तो स्मिथ को ज़रूरत थी नहीं। और चा चौका, चौका, छक्का। हाँ, वो आके अपने आप ही भौंके जा रहे आर्चर। स्मिथ वैसे भाई वैसे इतना एग्रेसिव मैंने बहुत कम देखा है। हाँ, हो जाता है बट बहुत कम। आज तो पंप बिल्कुल और जिस हिसाब से शॉट वॉट मारे मेरे को लगा टी20 आईपीएल की ऑडिशन दे दी भाई हाँ, कि देख लो भाई जिस टीम का थोड़ा बहुत कम बजट है हाँ। मुझे ले लो। बढ़िया मज़ा आया लेकिन भाई देखकर। बा ऐसे ऐसे बैटल होने चाहिए। आई थिंक आर्चर भी यही उसे कह रहा था कि तू तेरे बस की नहीं है मुझे सीधा मारना, तू पीछे वगैरह ही मार सकता है मेरे को। फिर उसने दिखाया कि बेटे तू क्या है और मैं क्या हूँ। सही बात है। आर्चर 5 मैच खेल भी नहीं पाएगा, मतलब उसको थोड़ी-सी अपनी वो जो एनर्जी बची है, वो उन मैचेस के लिए बचा लेनी चाहिए जहाँ इंग्लैंड कॉम्पिटिटिव हो। यहाँ तो कॉम्पिटिटिव ही नहीं नहीं है, है। सही बात है। बहुत बुरा हाल चल रहा है। इनकी इनिंग में पूरी एक ज़ैक क्रॉली के अच्छे रन्स आए हैं, 76 आए हैं। ज़ैक क्रॉली अच्छे दिखे लेकिन हाँ, फिर वही बस ज़ैक क्रॉली है वो। इंडिया में जैसे 2024 का टूर याद होगा आपको, बहुत जब बढ़िया इंडिया आया पॉइंट है। था, अच्छी तब भी स्टार्ट मिली थी। 70, 75 लेकिन 100 100 कभी नहीं। नहीं आई। और यहाँ भी मुझे इसके हाल देखते हुए लग रहा है कि 100 नहीं। और भाई एक एक टेस्ट बैट्समैन कैसे ऐसा हो सकता है जिसने 61 टेस्ट खेले हों, उसका एवरेज 31.5। मतलब ये क्वेश्चन आएगा भाई अब। भाई अब वही बात है केएल राहुल का भी एवरेज ऐसी है 70 टेस्ट में 35 का। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। मैं ये लेकिन बोलूँगा केएल राहुल, एक बात आपको जो उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हो, मैं कोई केएल राहुल का नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन भाई उसकी पोजीशन बहुत ऊपर-नीचे हुई है। हाँ, एक स्टेबल पोजीशन में नहीं खिलवाड़ तो खेला। कर रहा है उस आदमी के साथ। ये लड़का तो खेल ही रहा है, वो तो ओपनिंग ही कर रहा भाई है और बुरी ही कर रहा है। केएल राहुल की क्लास इससे तो भाई बहुत ही ऊपर है। भाई कंपेयर होने लायक भी नहीं है बहुत ऊपर यार। है। लेकिन ज़ैक क्रॉली भाई ये वही है, इनको जैसे गंभीर जी हर्षित राणा को गुरु जी का प्यार देते हैं,
क्रॉली मुझे लगता है क्रॉली को खुद मिलता है ब्रेंडन मैकलम का प्यार भाई। अब मुझे नहीं पता इफ इट इज सम सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया ने 511 करे और एक भी 100 नहीं हुँ, है, एक भी 100 नहीं है, 511 रन बना दिए। बढ़िया बात है। इसका मतलब क्या है कि टीम बढ़िया कर रही है और बैटिंग हाँ, आपका वो लोअर जो आपको ऑर्डर ने दिया है ना हाँ। कंट्रीब्यूशन मेन तो वो था भाई। विकेटें तो इनकी भी गिर गई थी, हुँ। लेकिन वो स्टार्क, बोलैंड इन सब ने जो कंट्रीब्यूशन करा बढ़िया था भाई। मतलब 383 पे 7 थे, 329 पे 6, वहाँ से 511 करना भाई मैं गुड इनफ है। एक खिलाड़ी की बात करनी पड़ेगी हाँ, एलेक्स कैरी एलेक्स के वो उसकी कीपिंग की बात करो भाई, क्या कि कीपिंग कर रहा है भाई वो। जिस हिसाब से इस समय वो इससे बेटर कीपर नहीं है इस नहीं, दुनिया में। नहीं। मतलब उसकी बात ही नहीं होती क्योंकि वो एक तो खुद ही डिमीनर उसका ऐसा है कि वो बात करना ही नहीं चाहता ज़्यादा, फ्लैम्बॉयंट नहीं है, बैड बॉय नहीं है। मगर भाई प्लेयर जो है वो बहुत क्लास मैंने बोला कि चलो है। फास्ट बॉलर के आगे लगा दिया, लेकिन हाँ, फिर भी 135 140 को पकड़ना, बाउंसर ऐसे पकड़ रहा है पकड़ यार, लिया वो और रिफ्लेक्सेस देख स्टोक्स उसके। का जो कैच है भाई, एक हाँ, वो पीछे भागते हुए हाँ, नाम सही नहीं कह पता रहा है। वो क्या ओह हो, वो यस, भाई यस, क्या यस, यस। कैच ऐसे करके मतलब आप ये देखने में ना बहुत वो लगता है ईज़ी, आई थिंक गस एटकिंसन की थी वो शायद कैच, वो नहीं कर रहा। लबुशेन उसमें पूरा चुम्मा दे गया, फिर भी उसने कैच नहीं छोड़ी कैच नहीं भाई। छोड़ी और कैरी की बैटिंग का तो मैं फैन हुई कि हाँ, जो भाई वो साइलेंट किलर कहता हूँ मैं। है भाई वो ये रन साइलेंट असैसिन है वो। इसके रन पता नहीं चलते। आज भी देखोगे भाई कंट्रीब्यूशन इसने करा, बिल्कुल है, लेकिन इसकी बात 63 नहीं मार होती। के गया है, बात नहीं होती। बात नहीं बात हो होती। जाती है स्मिथ की, बात हो जाती है लबुशेन की, बात हो जाती है कमिंस की। वही है ना, स्मिथ में थोड़ा ऑरा है, थोड़ा वो वाइब है कि लेकिन वो प्रॉपर टीम मैन जिसे कहते हैं, प्रॉपर वो ये है भाई। भाई। अगर आप इनकी बात करोगे भाई 511 में 11 के 11 बैट्समैन ने डबल फिगर्स में गए हैं और हेड की वेदरहोल्ड की अच्छी इनिंग आई है बढ़िया, 72 की अच्छी बात है। और एग्रेसिव, हाँ, मतलब 78 बॉल्स में आई, अच्छा खेल रहा था। उस्मान ख्वाजा उस्मान ख्वाजा तो भाई मैं तेरे को पिछले मैच में ही कहा था, रिव्यू जब कर रहे थे पिछला मैच की, गया वो। अब आई थिंक मतलब एक सिडनी वाला दे देंगे कि भाई यहाँ खेल लो, हाँ, रोम रोम करो और आगे बढ़ो। हाँ, तो वो भी तब होगा हुँ, जब आप कंफर्टेबल पोज़ीशन में होगा। मान लो 2-2 सीरीज़ लाइन पर है, राइट। तो भाई मुझे नहीं लगेगा बट ये सीरियस खेल रहे हैं। थोड़ा-सा मतलब थोड़ा ठीक है, अनफेयर तो है भाई, ख्वाजा ने देखो मतलब ठीक है, नहीं उसके वो बैक इंजरी हो गई, जो भी भाई थोड़ा तो थोड़ा अनफेयर है। थोड़ा अनफेयर मतलब है। वो थोड़ा नहीं ज़्यादा ही अनफेयर है। ठीक है, वो 38 साल का है, पीपल्स चैंप उसे बोलते हैं, लेजेंडरी प्लेयर बोलूँगा भाई मैं ऑस्ट्रेलिया के सेंस में तो, अच्छा खेला अच्छा है। खेला है, यस। पोस्ट कोविड तो उसकी परफॉर्मेंस तगड़ी, ऐसे ही मक्खी जैसे दूध में मक्खी को भगाते वैसे ही भगा दिया यार। क्या सोच रहे होंगे वो, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा मुझे देख हुँ, के। उस्मान ख्वाजा की मैं इज़्ज़त करता हूँ हुँ, काफ़ी। लेकिन ठीक है, एक अच्छा करियर था भाई, हाँ। बढ़िया था और क्या तुझे बोलूँ। तुझे एक बात पूछता हूँ, तुझे अभी भी लग रहा है कि इसमें बो वेबस्टर खेल सकता है इंस्टेड ऑफ जॉश इंग्लिश या कुछ खेल ऐसा? सकते हैं। मैं तो पहले भी मैं तो हुँ, अपनी स्टार्टिंग 11 हुँ, पहले टेस्ट की बो वेबस्टर को डाला था क्योंकि हाँ, बो वेबस्टर की बैटिंग जिस दिन मैंने इंडिया के खिलाफ देखी भाई, राइट, प्रॉपर टेक्नीक है, प्रॉपर। इंग्लिश का मैं बहुत बड़ा पंखा हूँ, हाँ। लेकिन टेस्ट की जब बात आती है तो बो वेबस्टर भाई आगे है। इंग्लिश ने जो रन आउट किया है स्टोक्स को यार, वो सारा ना एक्चुअली अब आज चौथा दिन हो गया टेस्ट मैच का, हमने पहले दिन हाँ, कैसे सब कुछ याद रखे? क्या गेम चेंजिंग रन आउट था भाई वो। हाँ, स्पेशली वो वहाँ से तो आपको एक ही विकेट दिख रही है ना हाँ, और भगते हुए मारा जो शॉट, बढ़िया था भाई। 176 पे 3 थे और वो टिके हुए थे, स्टोक्स और रूट, मतलब बेसिकली इंग्लैंड की होप। और भाई एक ये हैरी ब्रूक भाई, भाई ये फ्रॉड, फ्रॉड है या फ्रॉड। फ्रॉड है? मुझे भाई ये बताओ। ये चलते हैं पाटा विकेटों पे। अब हुँ, लोग ना क्या करते हैं, लोग ना इसका हुआ बना देते भाई हैं। ये शुभमन गिल है, ये शुभमन गिल है इंग्लैंड का। सही बता रहा हूँ बात गलत मैं। इतनी कोई है नहीं। आके लड़ ले मेरे से, बहस कर ले इस बात पे, बात बट मैं इतनी बता बात रहा हूँ ये बा शुभमन गिल है। बात इतनी शुभमन गिल जो शुभमन गिल से बेटर स्ट्राइक रेट से खेलता है जब विकेट फेवरेबल हो, बस। बात गलत नहीं है मेरे हिसाब से भी। पाकिस्तान ने रन बजा दिए, फ्लैट विकेटों पे, वहाँ तो भाई इंग्लैंड में पूरी समर फ्लैट विकेट फ्लैट थी। तो बात हो गई ओहो ये प्लेयर है। लेकिन जब जहाँ मिल गई क्वालिटी बॉलिंग और क्वालिटी पिच, यार सीमेंट पे हमें खिला दो, हाँ, छक्के तो मार ही लेंगे, लेकिन जहाँ हल्की स्विंग हुई वही वही वो चूतड़ खुल गए। वही हुआ है। कोई भाई अपनी फैमिली वगैरह के साथ देख रहा हो तो वी आर सॉरी यही बोल सकते हैं अब तो। बट भाई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे लगा था एशेस के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और मैं सही बता रहा हूँ, जितना इंडिया और साउथ अफ्रीका की पूरी ओडीआई सीरीज मैंने नहीं देखी जितने मैं एशेस देख चुका हूँ अभी हाँ, तक। लेकिन यार कंपेटिटिव नहीं है भाई। ऑस्ट्रेलिया में हाँ, ऑस्ट्रेलिया में मतलब मज़ा ये नहीं आ रहा। वाली सीरीज ये कंपेटिटिव वाली तो नहीं भाई है। बुरी थी और हमें तो उम्मीद भी थी भाई। हमारा जो सीरीज़ की मेरी तो 4-1 थी। 4-0 4-0 मैं तो थी। ये सोच रहा था कहीं बारिश हो गई तो बच जाएंगे, बच्चे नहीं लेकिन तो अभी नहीं नहीं, बचते ये। अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इंग्लैंड की टीम भाई थकी हुई है। और तू ये देख कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी ख्वाजा नहीं है, मतलब चाहे फॉर व्हाटएवर रीजन अब क्यों बाहर बिठाया, वेदरहोल्ड है, फिर भी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। ट्रेविस हेड उन्होंने ओपन करा के इनके कच्चे खोल दिए। सही बात है। क्या है मतलब आप किसी चीज़ के लिए नया रेडी नहीं हो, जैसे तूने बोला कि प्लान भी तो दिमाग में है ही नहीं नहीं भाई। है, इनके पास प्लान भी नहीं है। भाई प्लान यही ऐसा बना 100 ओवर तो खेलने के मकसद से आओ। 100 के आओगे तो शायद 80 खेल जाओ। तुम तो साला 80, इनको ये तो भाई दूसरी नई बॉल ही नहीं आने देते। नहीं आने देते इतना भाई। गंदा क्रिकेट खेल रहे हैं ये। इनको भाई अटैकिंग क्रिकेट के नाम पे ना इन्होंने जो गंद फैलाया हुआ है, सही में अब यार। यहाँ पे समेटने की इनको ज़रूरत है और मेरे को अभी भी लगता है जब यहाँ से ये सीरीज़ हारेंगे, तब शायद जाके कुछ इनकी टीम में बदलाव होने भाई लगे मुझे तो भाई। लग रहा है बैज
का अंत होगा। मैकलम को आई थिंक निकालना पड़ेगा इन्हें, मे बी टी20 वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि अब तो आई थिंक ऑल फॉर्मेट कोच है ना, यस। कम से कम टेस्ट से तो भाई निकाल दो यार, हाँ, नहीं नहीं हो नहीं रहा हो भाई। पा रहा और स्टोक्स भी मैं बोलूँगा स्टोक्स भी वो एज़ अ कैप्टन भाई, हम्म। नहीं वो बातचीत नहीं आ रही। जबकि हम कितनी बात करते थे स्टोक्स कितनी एग्रेसिव फील्ड्स लगाता है सब कुछ, लेकिन इस बार तो दिख ही नहीं रहा, आउट ऑफ यस, थॉट्स, आउट ऑफ शॉट्स, यस, कुछ नहीं समझ आ रहा उसे, मैं क्या करूं क्या ना करेक्ट। करूं। हाँ भाई, आपकी बॉडी बड़ी बढ़िया, आप अच्छा खेलते हो, क्लच भाई निकाल लेते हो, आज क्या मौका था, करें? आज बनाते रन। हाँ, वेस्ट इंडीज़ से लेते सबक, लेकिन विल जैक्स और स्टोक्स ने हालाँकि करा कोशिश, भाई लेकिन लेकिन नहीं 50 बना। रन आर नॉट इनफ नो, नहीं, आप बनाओ ना 100 हाँ, 150 रन जैसे करेक्ट, पहले करा आपने। बिल्कुल करेक्ट आई है। थिंक स्टोक्स का भी जो बेस्ट था कहीं वो कोविड से पहले तो नहीं था। भाई मैंने बहुत बहुत लोगों को ऑस्ट्रेलिया में रिटायर होते हुए देखा है, मैं ये बोलूँगा। अभी तो स्टोक्स के पास नहीं, टाइम है, टाइम है, टाइम तो है ना। मैंने बहुत लोगों को देखा है, इंटरनल जो। लेकिन मेरे हम्म, को ऐसा लगता है इस सीरीज़ में भाई हम्म। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी और इंग्लैंड की तरफ से भी या तो रिटायर हो जाएँगे या उनको हमेशा के लिए बाय-बाय कह दिया जाएगा। भाई अभी एज है 34 इयर्स, 91 बॉर्न है भाई हमारा। लेकिन यहाँ वाले तो वैसे भी उनके ऐज के हिसाब से करते ही नहीं, हाँ, उनको मतलब लगा अगर एलिस्टर कुक खेल रहा होता, उसने ये सोचा होता मैं 3 साल भी खेल लूँ, तो खेल जाता, तेंदुलकर का रिकॉर्ड, अभी तेंदुलकर ऐसे का रिकॉर्ड होता ही नहीं। जो रूट कुक के रिकॉर्ड के कुक पीछे को जा चेज़ जाता। कर रहा होता, लेकिन अब ये ऐसा रूट ना सोच रहा हूँ, मेरी हाँ, उम्मीद ये है हाँ। कि कहीं कहते हैं कि भाई गुड एशेज़ आ गई, चलो जी आई एम गुड। नहीं भाई, अभी है आपके पास, स्किल भी है, हाँ, ट्राई एबिलिटी तो भी करो है। यार एटलीस्ट। फिर भाई आज का दिन था जहाँ इन्होंने गधों ने, ये इन अंग्रेजियों ने 65 का टारगेट भाई, क्या कौन-सा क्रिकेट चल रहा है? इनसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मैं अगेन बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया जाके इंडिया है यार। हाँ, इंडिया ने इंडिया 2015 से लेके अब 24 में बीजीटी हरी है, वो तो थैंक्स टू जीजी, वरना शायद मतलब यहाँ अगर जीत सकते थे। रवि शास्त्री या राहुल द्रविड़ जैसे कोच होते तो शायद, और ये नहीं कि ऐसे 65 रन का टारगेट देके हम हारे हैं तो क्लोज मैचेस भी हारे हैं भाई। गलत कॉम्बिनेशन खिलाया है। हाँ, इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली थी, ये मानना पड़ेगा। लेकिन ये इंग्लैंड का 65 रन का टारगेट भाई शुरुआत में ही ऐसी हो गई थी, हेड ने आज आके फिर से पेल दिया, हाँ, वो तो आउट हो गया, आउट हो गया, वरना तो और जल्दी खत्म हो वरना जाता। 10 विकेटों से जीतते और क्या होता। लाबुशेन के भी रन्स आए हैं भाई, 65 उसने किए, स्टीव स्मिथ ने 61 किए, और वो क्रूशियल पार्टनरशिप थी, बिल्कुल। और ग्रीन ने 45, 63, 23, मतलब हर किसी से कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। कंप्लीट टीम एफर्ट एंड यस, कंप्लीट डोमिनेशन। यस। और अंग्रेजों यही डिजर्व करते हैं भाई, उनके बस की नहीं है। मैं तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के साथ था मैं तो भाई, बिल्कुल भाई डे वन से, ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया ऑस्ट्रेलिया की साइड से। लेकिन भाई थोड़ा-सा अगर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मिल मज़ा आया जाए, यार, मज़ा तो आना थोड़ा-सा चाहिए। अगले मैच में मज़ा आए। करेक्ट है भाई। बट आई थिंक और कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर गए मेरे हम? हिसाब से हमने सारे पॉइंट बोल दिए हैं भाई। हाँ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि 17 तारीख से जब ये टेस्ट मैच शुरू होगा, हुँ। नतीजा वही होने वाला है, 3-0 से ऑस्ट्रेलिया आगे होने वाली मुझे एक पॉइंट और बोलूँगा जो याद आया, कि ये बामी आर्मी बढ़िया है। है। मतलब इनकी टीम घटिया है, बट बेचारे ट्रैवल भी करते हैं, गाना गाते हैं, हे जूड गाना है बीटल्स का, वो ये जो रूट के लिए गाते हैं। हुँ। हे जूड को उसमें ये जो रूट ए से रिप्लेस कर देते हैं, और अच्छा, पूरे टाइम गाना गाते रहते हैं, माहौल मतलब बनाते हैं, माहौल बनना चाहिए। मज़ा आता हाँ, है। मज़ा तो आता है। वैसा माहौल, मतलब हम इंडिया में मैचेस देख के आए हैं, भगवान करे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहे तो कहीं इंग्लैंड वगैरह में देख के आएँ, बिल्कुल भाई। तब मज़ा आएगा, बट इंडिया में वो माहौल नहीं देखने को इंडिया में मिलता। तो भाई नहीं नहीं देखने मिलता, को नहीं मिलता। मिलता। टीवी से हमें अब चाहिए लाइव जाएँ, हम थोड़ा हाँ, देख के वो आएँ। इंडिया में वो फ़ोन की वो करके हाँ, बस ऐसे ही चला देते हैं हमेशा। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कहीं सिडनी में मैच देख के आएँ, सिडनी तो हार्बर में। मेलबर्न एमसीजी में दिखवा दो हाँ, यार, क्या देखो बात है। मैं सब्सक्राइब तो करो इसी कैनबरा में बात भी पे। देख लूँ। इसी बात पे सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक भी कर दो, हाइप कर दो वीडियो को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।